to our journey into the unknown. अभिवादन। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ऐसा लगता है ना कि हम इंसान हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। पर कभी सोचा है इस बारे में कि हमें मिलने वाला हर जवाब अपने साथ कई नए और शायद और भी ज्यादा गहरे सवाल क्यों ले आता है? तो सवाल असल में यही है, क्या हमारा बढ़ता हुआ ज्ञान दुनिया के अंधेरे को सच में कम कर रहा है, या फिर ये बस उस रोशनी की तरह है जो जैसे जैसे तेज होती है उतनी ही गहरी परछाइयां भी बनाने लगती है, परछाइयां जो हमें पहले कभी दिखी ही नहीं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी कामयाबियों की, हमारे फैलते हुए ज्ञान के ब्रह्मांड की। ये एक तरह से इंसानी दिमाग और हमारी लगन का जश्न है, उन सभी कमाल की चीजों का जो हमने हाल ही में कर दिखाया है। 2 अरब, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये आखिर है क्या? किसी देश की आबादी या मीलों में कोई दूरी? नहीं, ये कुछ बहुत ही अलग है। ये संख्या है चीन के डार्विन मंकी सुपर कंप्यूटर के अंदर मौजूद आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की। जी हां, 2 अरब आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। जरा सोचिए, ये एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश है जो हमारे दिमाग की तरह सोच सके, उसकी नकल कर सके, और इस रास्ते में ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और देखिए, ये तरक्की सिर्फ कंप्यूटर तक ही नहीं रुकी है। जेनेटिक्स की दुनिया में तो क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी एक क्रांति की तरह है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। वैज्ञानिक अब हमारे जेनेटिक कोड में खराब हिस्से को ढूंढ सकते हैं, उसे बहुत ही सफाई से काटकर हटा सकते हैं और उसकी जगह एक सही कोड डाल सकते हैं। और इसका असर हमारी जिंदगियों पर सीधा पड़ रहा है। सोचिए, इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक 21 साल का नौजवान सिकल सेल एनीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गया। पार्किंसंस जैसी बीमारी का पता अब बहुत जल्दी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एआई अब ये तक बताने लगा है कि भविष्य में हमें कौन सी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। ये कमाल नहीं तो और क्या है। हमारी ये खोज सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, ये तो अंतरिक्ष की गहराइयों तक जारी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हमें लगा था कि हम अपने सोलर सिस्टम को तो अच्छे से जानते ही हैं, है ना? लेकिन पता है क्या, हमारा सौरमंडल अभी अभी थोड़ा और बड़ा हो गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों को 3 नए चांद मिले हैं, एक यूरेनस के पास और 2 नेपच्यून के। ये बात इस चीज का बेहतरीन उदाहरण है कि हम जितना ज्यादा खोजते हैं ना, उतने ही नए राज हमारे सामने आते हैं। वो भी कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कॉस्मिक बैकयार्ड में। तो ये सब देखकर एक अजीब सा एहसास होता है ना, कि हम जितनी गुत्थियां सुलझा रहे हैं, उतने ही नए रहस्य अंधेरे में से निकलकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और अब वक्त है कहानी के दूसरे पहलू को देखने का। चलिए अब बात करते हैं उन अनसुलझी, अनजानी पहेलियों की, वो सवाल जिनके सामने आज भी विज्ञान चुपसा हो जाता है। ये वही परछाइयां हैं जो ज्ञान की रोशनी के साथ साथ और भी गहरी होती जाती हैं। दुनिया में न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे मेकांग नदी से रात के अंधेरे में अचानक उठने वाले आग के गोले, जिन्हें नागा फायरबॉल्स कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नदी की गैस हो सकती है, पर पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं जानता। या फिर वो याद है 2020 में अचानक पूरी दुनिया में सुनसान जगहों पर दिखने लगे थे रहस्यमयी मोनोलिथ्स, और फिर वैसे ही गायब भी हो गए। कौन थे वो, क्यों रखे गए थे? और शायद सबसे डरावनी है वो मवेशियों की मौतें, जिनके शरीर पर किसी सर्जन की तरह एकदम सटीक चीरे लगे होते हैं, पर आसपास खून की एक बूंद तक नहीं मिलती। इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये रहस्य सिर्फ अजीबोगरीब घटनाओं तक ही हैं। हम सब ने रॉसवेल और मॉथमैन जैसी पुरानी कहानियां तो सुनी ही हैं। हमें लगता है कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, पर सच तो ये है कि आज इस दौर में जब हर किसी के हाथ में कैमरा है, तब भी स्वीडन के एक हाईटेक बैटरी प्लांट से लेकर अमेरिका के एक शांत पार्क तक ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं जो साबित करती हैं कि पहेलियां खत्म नहीं हुई हैं, वो बस शायद अपना रूप बदल रही हैं। तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? शायद इस नतीजे पर कि ये खोज ये कभी खत्म नहीं होने वाली। ये एक अंतहीन सफर है, क्योंकि जहां जहां रोशनी जाएगी वहां वहां परछाई भी तो बनेगी। ये दोनों तो हमेशा साथ ही चलते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार शायद यही है,
हमें मिलने वाला हर एक जवाब अपने पीछे एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल सवाल छोड़ जाता है। ज्ञान की ये तलाश वाकई एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। इसकी कोई मंजिल नहीं है, बस रास्ते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है कि जैसे जैसे हमारे ज्ञान की ये रोशनी और फैलेगी और तेज होगी, तो भविष्य में ये कौन सी नई अनजानी परछाइयों को हमारे सामने लाएगी।